हेलो फ्रेंड्स, जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ देख करके ऐसे मत समझ लेना कि ये हो गया, नहीं। यहाँ से मैं आपको इन्हीं शब्दों में से 5 नंबर का काम आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जीके ग्रुप परिवार प्लेटफॉर्म पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर कीजिए। देखिए, ये बात बताने की है ही नहीं कि हमारा करवाया हुआ आएगा नहीं। एचटेट का एग्जाम है कल और परसों 2 दिन, कल और परसों 2 दिन एचटेट का एग्जाम है। और यहाँ से मैं आपको एक वर्तनी का टॉपिक है वो करवाने जा रहा हूँ, और वर्तनी के साथ साथ में इसमें आपको और भी बातें बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ अब सुपरफास्ट रिवीजन चलेगा इसी टॉपिक के ऊपर और इससे संबंधित। ठीक है, तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो क्लास होने वाली है उसमें हिंदी के 5 क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं कि वर्तनी वर्तनी तो आपको पता है 1-2 नंबर में आता है, इसके साथ साथ और टॉपिक मैं करवाऊंगा। इसलिए ये समझना नहीं है कि ये ऐसे लिख दिए, देख लिया आपने और चले गए, नहीं। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। वो स्टेट का लेवल फर्स्ट, सेकंड या पीआरटी कोई भी रहा हो, सभी में पूछता है। हिंदी 15 नंबर की आनी है, और जो 15 नंबर की जो आनी है वो अपने जीके ग्रुप परिवार में से जो बता दिया आपको उसी में से आनी है। मैंने आप जो लाइव क्लास आकर के देख सकते हैं, वहां पर हिंदी की वीडियोज हैं, ठीक है ना। जो आपको कंफ्यूज लगते हैं, जैसे संधि है, समास है, अलंकार है, वो मैंने पहले से करवा चुका हूँ और वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो आप सब्सक्राइब करके और अपने लाइव चैनल पर जाइए, वहां से आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और ये गारंटी है कि जितना करवा रखा है 15 के 15 क्वेश्चन वहीं से आने हिंदी के। तो ज्यादा समय न लेते हुए तो आज टेट के लिए फाइनली देखिएगा आप ये वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखिए, फर्स्ट वर्तनी के बारे में एक क्वेश्चन आता रहता है, ये शुद्ध अशुद्ध में है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि आपने हजारों शब्द पढ़े होंगे, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, परंतु मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 50 शब्द। ये 50 शब्द जो है ना, आप इसमें शुद्ध अशुद्ध देख लीजिएगा, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा। आज स्टेट क्या, रेट क्या, कुछ भी हो चाहे इनसे बाहर आता ही नहीं, क्योंकि हम जो बताते हैं वो एग्जाम में आता है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में वर्तनी शब्द है, यहाँ मैंने सारे के सारे शुद्ध लिख रखे हैं। ये मत सोच लेना कि ये अशुद्ध आ गए, परंतु इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, दारोगा। ये शुद्ध शब्द दारोगा है। आप देखते हैं कि अखबार में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, दरोगा लिखा मिलेगा कि भाई ये वो ऐसे दरोगा ने ये किया वो किया, पुलिस से संबंधित। तो ये ध्यान देना है कि ये दारोगा होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए, सेकंड है अहल्या। अहल्या या फिर अहल्या, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें ये जो लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है आपका। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इनमें भी मैं लास्ट में आपको जो पांच ही बताऊंगा, वो 5 ही एग्जाम में आ जाए। 5 में से 50 छोड़ दिया, 5 में से आ जाएगा, परंतु पूरा देखिएगा इससे वीडियो को। अतिशयोक्ति, यहाँ देखिए, अतिशयोक्ति में स आधा मिलेगा आपको, और आधा स होते ही आप उसको गलत कर दोगे, उसी साइड जाओगे, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ से अतिशयोक्ति जो शब्द है इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि यहाँ स आएगा पूरा, ठीक है भाई। ये गलती निकालता है और हम अक्सर ये समझते हैं कि ये तो भाई सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो खुद ही गलत है। ऐसे शब्द हैं ये जो आप डायरेक्टली सोचोगे कि ये तो शब्द ही गलत है, परंतु आंसर ही नहीं बनता है। तो इसलिए ध्यान रखना है अतिशयोक्ति। प्रामाणिक, ये ध्यान रखना, मात्रा की भी, ठीक है, शीर्षक में भी। ये देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रृंगार। एग्जाम में पूछता रहता है, श्रृंगार अच्छे से नहीं करते हैं आजकल आप, ठीक है ना। तो देखिएगा, श्रृंगार में क्या गलती करता है कि यहाँ पर आपको ऐसे और मिलेगा, ठीक है, ये नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना है श्रृंगार में से वी की मात्रा और गार ऊपर बिंदु लगा देना है। श्रृंगार, आधा से आता है। मिष्ठान, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रख लो, नोट कर लो। स्टेट के अंदर कल परसों किसी ना किसी एक में 30 या 31 में से आने वाला क्वेश्चन मिष्ठान। मिष्ठान देखिएगा, मिष्ठान जो है यहाँ 2 गलतियां करते हैं आप। एक तो देखिएगा, मिष्ठान ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, मिष्ठान ये बन गया मिष्ठान, ठीक है भाई। 2 गलतियां क्या है समझना, एक बार समझ लिया, 10-15 मिनट दीजिए आप हमें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिष्ठान में देखिएगा, यहाँ पर ये तो आपने ठीक कर दिया कि मीस है और था और न, क्योंकि आजकल जितने भी मार्केट में दुकानें हैं मिठाई की, वो
सारे के सारे रूल आउट करते हैं, इसलिए अशुद्ध शब्द लिखा मिलता है भाई। ठीक है, शुद्ध कहीं कहीं दिखाई देगा आपको, कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सब में अशुद्धियां होती है। दुकान में जितनी भी है वो सब मिठाइयां खराब बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की नहीं बनाते, इसलिए मिठाइयां शब्द गलत मिलेगा। यहाँ ध्यान रखना, ये यहाँ टैट मात्रा वाला टै आएगा, आधा न आएगा, फिर पुराना आएगा, और एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट शब्द रहा है ये, और इसको स्टार लगा दीजिए कल वाले या परसों वाले एग्जाम के लिए। निरोग में देखिए आजकल का निरोग नहीं रहते, इसमें देखिएगा ध्यान देना है कि ये मात्रा वाली छोटी या बड़ी जचेगी आपको, कि ये छोटी मात्रा लगेगी नहीं बड़ी मात्रा लगनी है। पुनरुक्ति में ये रूल है, ये पूरा है, आधा कह है ती है। देखिए सम्राट से सम्राज्ञी बनाता है, लिंग वचन में भी ध्यान रखना है। एक नंबर का काम यही खत्म हो चुका है आपका। किस देखिए लड़का से लड़की ऐसे बनाते हैं ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, इसी तरह से सम्राट से सम्राज्ञी ध्यान रख लेना है। और ये शब्द कैसे बना, और एग्जाम में भी आ सकता है कि लिंग के संबंध में। तो लिंग का टॉपिक का एक काम ये भी बता दिया मैंने। अगला देखिए बलिष्ठ, बलिष्ठ पैर ही आएगा, बलिष्ठ आएगा 5 में, ये ध्यान रख लेना आपको। और 6 वाला इंपोर्टेंट कर देना है, कहीं ऐसे नहीं कर देना भाई कि 6 ऐसे मिलेगा नहीं। ये शुद्ध अशुद्ध जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड आंकड़े हैं, जो जैसा लिख रखा है वो वैसा चिपका देना, एग्जाम में 1 नंबर का काम बन जाएगा, वरना 2-3 नंबर यहां से गलत जाएंगे आपके। दृश्य है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र में संधि विच्छेद भी ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से संधि विच्छेद में बहुत इंपॉर्टेंट में आता है। देखिए दुगुनी, दोगुनी या दुगुनी, ये दोनों ऊपरी मात्राएं हैं, ये आएंगी, ये ध्यान रख लेना है। प्रसाद, सात, प्रसाद में जो है ये सह वाली गलती करता है, ये ध्यान रख लेना है, एग्जाम में भी आ सकता है। सामाजिक में देखिए सामाजिक, सामाजिक ऐसे बोलेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ते हैं सामाजिक, ऐसा नहीं है, ये सामाजिक होता है, आपकी मात्रा में गड़बड़ मिलेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसको स्टार लगा दीजिए, आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकता है। अभ्यर्थी ऐसे बोलते हैं ना कि भाई सीईटी या स्टेट के जो है ना 2 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, अभ्यर्थियों नहीं, अभ्यर्थी ऐसे लिखा जाएगा, अभ्यर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी है ये, यार्थी नहीं आएगा, ये जैसा लिखा है आपको वैसा कर देना है। महीना देखिएगा, महीने में मात्रा की गलती करता है, बड़ी मात्रा आएगी। गवर्नर शब्द ठीक है, ध्यान रख लेना है, कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो इसको भी स्टार लगा के कॉपी में नोट कर लो, पेज के ऊपर लिख ले जाओ, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आज की किसी भी पारी में आ सकता है। सन्यासी शब्द, सन्यासी में देखिएगा ऊपर बिंदु आएगी, आधा न आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना है, अगर स्किप कर गए तो आप भी निकल गए, ये समझ लीजिए। यहाँ से आता है, मैं 200, 300, 500 वर्ड नहीं लिखवा रहा आपको, केवल 50 है, और 50 में भी लास्ट में 5 बता दूंगा जो कल परसों दोनों एग्जामों में आनी है। तो जहां स्टार लगाया है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिएगा सन्यासी में ऊपर बिंदु आएगा, आधा न आएगा। बीमारी बहुत खतरनाक चीज होती है, तो ये मत समझना कि कहीं आप देखोगे कि जो बीमारी तो ऐसे बनता है। ठीक है भैया, ये बीमारी ये मत समझना छोटी है तो छोटी मात्रा आ जाएगी, बड़ी बीमारी है तो बड़ी आ जाएगी, बीमारी सारी बड़ी होती है। तो बीमारी शब्द है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आने वाला है, वो है ये भी ध्यान रखना। स्टार लगा दिया मतलब है कि एक्सटेट में हमें उज्जवल, उ जय जय दोनों जय आधे आएंगे, और उज्जवल का संधि विच्छेद भी ध्यान रखना है। व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, संधि में भी पूछ सकता है, ध्यान रख लीजिए। इकाइयों में देखिएगा ये वाली मात्राएं ध्यान रखना है, सीधी में ई की मात्रा ध्यान रखना है। सहस्त्र, स है पूरा सहस्त्र, सहस्त्र में ये शब्द ठीक है, आ सकता है। युधिष्ठिर देखना, युद्ध में जो स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछ सकता है, तो ये 1 नंबर का ये भी काम हो गया आपका। देखिए बरात, बरात में जाते हैं तो ये नहीं बोलता कि बरात चलेंगे, कहेंगे कि बारात चलेंगे, बा की मात्रा आ जाती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बरात आएगा, बा आएगा। ये देखिए भगीरथी, भगीरथी ऐसे पढ़ते हैं, भागीरथी, भागीरथी, जो कि गलत है, शुद्ध शब्द। अभी ये मत समझ लेना कि ये सारे गलत लिख रखे हैं, ये सारे सही है, गलत नहीं है कोई भी में। भगीरथी में ध्यान रखना है, श्राप लिखते हैं ऐसे, श्राप ऐसे लिखा जाता है, परंतु शुद्ध अशुद्ध की बात आती है तो ये कर देना है। ठीक है, देखिए अतिथि मेहमान आते हैं, आजकल आप सेवा पानी अच्छे से नहीं करते, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि अतिथि में मात्रा इधर से आपको अच्छी लगेगी, अच्छे लगना, जचा के लिखने से कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपको गलत सा लगे ना वही कर देना तो भी ठीक है। बाकी इनसे बाहर एग्जाम में आ रहे हैं, ये भी जो जितना करवा दिया आपको
हिंदी में उनसे बाहर पूरे एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट मिलेगा आपको। पहले बता देता हूँ श्रृंखला। देखिए अंत्याक्षरी ए न त आधा है ये, या अक्षरी शब्द अच्छा है, आ सकता है। पूजन्य मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, पूजन्य पिताश्री जैसे कुछ भी आप वाक्य लिखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेट की दृष्टि से पूछा जा सकता है। देखिए मैं कल और परसों वाले एग्जाम में क्या आना है वही बता रहा हूँ। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उपरोक्त को याद रखना है। देखिए ऐसे बोलते ना उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए या उपरोक्त सभी, ऐसा मना आता है आप गलत कर दोगे। उपरयुक्त ये ध्यान रखना है, उपरयुक्त। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि उपरयुक्त जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है भाई, ये यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? उपरयुक्त। उपरयुक्त जो शब्द है वो यण संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रख लेना। ये और वैसे पहले अगर आधा मिलता है और तो वो यण संधि का उदाहरण होता है। तो ऊपरी प्लस में उक्त इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भाई, ऊपरी प्लस में उक्त इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है सबसे बेहतरीन। देखिए ये वाला एग्जाम में टिका है, समझ लो आप, सदुपदेश। ये 10 एक शब्द बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम में आएगा, गलत मत कर देना। सदुपदेश देखिए, सदुपदेश, सदुपदेश लिखा मिलेगा आपको, एक शब्द लिखा मिलेगा, क्या? सदुपदेश लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि जैसे ऐसे लिख दिया ना, ऐसे शब्द मिलेगा आपको, सदुपदेश, ठीक है। और संधि विच्छेद में भी ध्यान रखना है, ये अपवादित संधि में आता है। सदुपदेश देखना है कि सदुपदेश नहीं करना है, सदुपदेश करना है। और दवाइयां मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दवाइयां आप देखते हैं शहर में, गांव में, गलियारे में कितनी सी दवाइयों की दुकान है, परंतु यहाँ देखिएगा आपको दवाई ऐसा शब्द लिखा मिल सकता है, इससे बच के रहना है, क्योंकि दवाइयां भी आजकल अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि सभी दुकान खोल करके बैठे हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ एक ही मात्रा नहीं आएगी, और एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है ये करना आपको, द, वा, ई और या, ठीक है। रचयिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, यह के ई की मात्रा आएगी। और पुष्ट नहीं होता, पुष्ट होता है। स्रोत मैंने बार बार बताया, स्रोत ऐसे बोलते ना, स्रोत है ये, ग्रहणी में ये ध्यान रख लेना है कि छोटे ए की मात्रा आनी है। और फिटकरी, फिटकरी नहीं होता, फिटकरी होता है, फिटक और री, ठीक है। अधीन ये मात्रा का ध्यान रखना है। आखिरी, आख है और री ऐसे बोलते हैं, जो रटाफिकेशन करके जाते हैं, ये ध्यान रख लेना है कि आखिरी होता है। और तिथि का सभी को पता है, रहेंगे में ऊपर मात्रा आनी है। जो इंपोर्टेंट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आशीर्वाद, आशी प्लस में वाद, कौन सी संधि का उदाहरण है भैया? सभी को पता है कौन सी संधि का उदाहरण में आता है ये ध्यान रख लेना आपको, विसर्ग संधि में आता है, ठीक है ना। मैंने अपने जो YouTube चैनल है उसके ऊपर क्लास डाली है स्पेशल संधि की जो ट्रिक, ठीक है ना। तो वो वहां से आपने अगर 5 मिनट निकाल के पढ़ लिया ना, संधि है, समास है, गलत नहीं होने वाला है, वही बता देता हूँ। नए जो भी हैं वो जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास में देख सकते हैं। आप लाइव पर जाइए YouTube में, वहां आपको मैंने संधि 5 मिनट में खत्म कर रखी है। 5 मिनट में सारी की सारी संधि ये देखिएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेट आप कल वाले एग्जाम में आना है, लिख दो यहाँ 30 तारीख 30/7 लिख दीजिएगा। ये जो शब्द है ये 30 तारीख वाले एग्जाम में आना है, ठीक है, लिख लो इधर 30 तारीख को, ठीक है। तदुपरांत ये सेम क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। इसी में तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, ध्यान रखना, तदुपरांत नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? ये गलत होता है, तदुपरांत होता है। कवियत्री लिंग और वचन के कारण भी ये ध्यान रखना है। ये शुद्ध में तो पूछता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर देखिएगा ज्यादा बकवास नहीं करवाई जाती। जितने भी आप वीडियो देखेंगे सब में शेयर के लिए, टाइम पास करने के लिए वीडियो बनाते होंगे। हमारे चैनल पर ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा फास्ट मिलेगा, सुपर फास्ट मिलेगा और डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो ज्यादा यहाँ जो है ना ऐसे कमेंट देखना और वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल जो एग्जाम में क्या आना है वो बताना है, और गारंटी इस बात की भी जो बता दिया वो एग्जाम में आना है भाई, ठीक है। तो ज्यादा समय आपका खराब नहीं होगा, 10-20 मिनट का टाइम दे दो आप, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कवियत्री में देखिए कवियत्री की मात्रा ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कवि से कवियत्री होता है, ये भी ध्यान रख लेना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी पूछ सकता है, पुल्लिंग और लिंग में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तपस्विनी ध्यान रख लेना इस शब्द को भी, ठीक है। वाल्मीकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है वाल्मीकि शब्द, ठीक है ना। कवियत्री और वाल्मीकि देखिए ऐसा लगता है जैसे कि वाल्मीकि ऐसे लिखोगे आप,
ठीक है ना। मैं बता देता हूं कि गलतियां कहां होती है। ऐसे लिखा मिलेगा आपको वाल्मीकि, और ये कल वाले या परसों वाले स्टेट में 31 में कर दो, इसको 31 तारीख वाले स्टेट में आना है। ठीक है, वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि में देखिए ऐसे ऐसे लिखा मिलेगा, वो गलत है भैया। वाल है में और की छोटी आएगा, और 31 तारीख के एग्जाम में आना है, आप गलत मत करके आना। ठीक है, वशिष्ठ एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, और आप मानते हैं कि गलत है, परंतु ध्यान रख लेना ये एनसीईआरटी बेस्ट आपने है, जो जैसा लिख रखा है वैसे वैसा चिपका देना भैया, वरना आपकी कहानी गलत हो जाएगी। वशिष्ठ में देखिएगा दबे वाला स ऐसे लिखा मिल सकता है, वो गलत है। त्योहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मात्रा हमेशा एक ही रहनी है, ये भी ठीक नहीं आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से चार दीवारी नहीं होता भाई। एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में आपको चार दीवारी मिलेगा, चार दीवारी, और आप फटाक से इसको चार दीवारी में कर दो तो जो कि गलत है, और ये 31 तारीख वाले एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रख लेना है। तो देखिएगा चार दीवारी शब्द है, ये चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी होता है, वापिस नहीं होता, वापस होता है, अहल्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली छठी कक्षा से लेकर के आज तक गलत लिख के तैयार है, क्योंकि आपने गलत छुट्टी ली है पेट दर्द का बहाना बना करके। तो क्या होता है कि ऐसे लिखते ना, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, क्योंकि आपका सिर दर्द पेट दर्द सारा एक साथ हो जाता था अपना। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर कृपया ऐसे लिखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अगर आ जाता है तो इसको गलत कर देना फटाक से। ठीक है ना, क्या आएगा, पूरा पाएगा, और ये स्टार मैंने लगा दिया, और ये एग्जाम में समझो आ गया। छुट्टियां देखिए, क्योंकि आपने कृपया करके मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए ऐसे लिखते थे ना छुट्टियां। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, जो कि छुट्टियां गलत है, क्योंकि आप गलत छुट्टी लेते थे या हम सब। ठीक है, तो हम सब गलत छुट्टियां लेते थे, तो शुद्ध लिखना आया ही नहीं, क्योंकि सारी गलतियां छुट्टी थी। तो छुट्टियों में ध्यान रखना है, तय आएगा, हलंत आएगा, फिर टी आएगा, फिर टी या आएगा, मत ये कर देना है। जिज्ञासा, जीने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, शुद्ध शुद्ध में भी याद रख लेना है। टीडियां इसी तरह से याद रखना है कि टीडियां आई थी ना, वो ध्यान रख लेना है, वरना आपके भी टीडियां आ जाएंगी भैया। ठीक है, बै पहले आएगा, फिर हलंत कर देना है इसको। तिलांजलि शब्द ध्यान रख लेना है। व्रत करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत करते हैं, वो आपकी मर्जी है, परंतु ध्यान रखना है। ये देखिएगा इंद्रा, इंद्रा ऐसे बोलते ना, ये देखिए ये वाला शब्द एग्जाम में पूछ सकता है दधीची। ये देखिए इधर से मात्रा मिल सकती है, आपको गलत नहीं करना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और मुहूर्त आप करके आने वाले हैं कल, और मुहूर्त शब्द आपको गलत नहीं करना है, वरना आपका मुहूर्त हो जाएगा भैया। ठीक है, तो देखिएगा कि आप जो देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं वो देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट में जो चल रहा है वो देखिए। देखें यहाँ पर मुहूर्त, ये वाला शब्द यहाँ मात्रा छोटी बड़ी मिल सकती है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लास, ऐसे क्लास हम लाइव करते हैं, ऐसे लिख देते हैं भाई लाइव क्लास आएगी शाम 6 बजे ना भैया, तारा आ जाएगा 6 बजे लाइव। तो ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर जो भी मिलता है 100% मिलता है। क्लास शब्द याद रख लेना, गलत नहीं कर देना है। और देखिए दवंदव समास, दवंदव समास भी होता है, ये ध्यान रख लेना। या तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको तो भी सही है, और ये ऐसे लिखा मिलेगा तो ऊपर आपको बिंदु मिलेगी, तो ये भी सही है। दोनों में से ये पूछता रहता है, गलत नहीं करना है। उत्तीर्ण आप होना चाहते हैं तो उत्तीर्ण शब्द को याद रख लेना है। आधा तय आएगा, फिर पूरा तय आएगा, फिर ऐसे लिख देना है भाई उत्तीर्ण। और ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ नहीं चिपकाना है, और ये ध्यान रख लेना, वरना गलत हो जाएगा। आधा तय वाली गलती नहीं कर देना है। और अगर आप उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं तो उज्ज्वल भविष्य को भी याद रख लेना। ये किस संधि में आता है, व्यंजन संधि में आता है, जय का तय बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर देना। परंतु ये मत कर देना कि ये गलत कर दे, कहीं ऐसे लिखा मिलेगा और ऐसे लिखा मिलते ही आप इसको टिक करेंगे, जो कि गलत है एग्जाम की दृष्टि से। उज्ज्वल में दोनों आधे आते हैं, ये ध्यान रखना है, और इसको स्टार लगा लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में फंस जाएगा, आप गलत कराओगे। वाहिनी, बाल वाहिनी ऐसे लिखा मिलेगा आपको, बाल वाहिनी। ठीक है, क्योंकि आप सबके अपने सबके बाल बच्चे बाल वाहिनी में जाते हैं, परंतु जाते हैं वो गलत भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि बाल वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है। बाल तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक ये मात्रा की ध्यान रखना है, वाहिनी में है के ऊपर मात्रा भी लगनी है। और महात्म्य में क्या था कि महात्म्य, और ये दोनों आधे आने हैं। ठीक है, जय माता, जय माता नहीं, जय माता तो बोलते रहोगे, आपको दिक्कत नहीं है, एक बार सारे नारा लगा दो जय माता। ठीक है, परंतु जय माता को वो ध्यान रखना है, जय माता है कहीं
जय माता मत कर देना, आपकी माता फिर रुस जाएगी। ठीक है भैया, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अब होने वाला है। इसके साथ साथ में क्या बर्तन बर्तन बाजते रहेंगे, वरना आपके सारे दिन पहले बता देता हूँ ऐसे लिखा मिलेगा, बर्तन बर्तन ऐसे लिखा मिलेगा। वो अपने घर वाले बर्तन है भैया, ऐसे ऐसे बजाते बजाते रहते हैं ना, वो बर्तन ऐसे बजाते हैं यहाँ पे, वो बर्तन है, परंतु ये बर्तन गलत है, ये शब्द गलत है। अगर कहीं आता है तो ये बर्तन कर लियो भैया, वरना तारा भी बर्तन सा बच जाएगा। देखिए स्थाई, स्थाई तो अगर आप स्थाई नौकरी चाहते हैं तो स्थाई में ऐसे लिखा मिलेगा। अरे भैया गलत है एग्जाम की दृष्टि से, ये देखते आपको ये ध्यान में नहीं आएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि स्थाई शब्द, ये शब्द गलत है, आप ध्यान रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट में आता है। रसायन नहीं होता है, रासायनिक होता है, ये रासायनिक ऐसे लिखा मिलेगा आपको, रासायनिक। मोस्ट ऑफ क्लास है बोलने की इसमें जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि हम ज्यादा बकवास यहाँ आपको टाइम पास नहीं करवाते, हम केवल एग्जाम में आने वाली बात कराते हैं, और एग्जाम में यहाँ से कल और परसों 2 दिन में ही आ जाएगा सारे का सारा जो आज बोल दिया। ज्योत्सना आपकी भी ज्योतिषी जल जाएगी भैया अगर नहीं ठीक किया तो, क्योंकि ये देखिए जय आधा आएगा, फिर यो आएगा, फिर तय आधा आएगा, ध्यान रख लेना ऐसे, जय आधा, जय यो, तय आधा, से और ना। यहाँ आप गलत कर सकते हैं, इसमें पूरा से मिल सकता है या फिर पूरा तय मिल सकता है, 4 ऑप्शन कैसे भी बना सकता है। तो देखिएगा 10 से 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो नहीं है, आपको काम मैंने 4 नंबर का काम बता दिया, इसी में संधि भी बता दी आपको, और दंपत्ति, आप सब दंपत्ति का ध्यान रख लेना, आजकल बहुत लफड़ा चलता है, कहीं आपका भी गलत ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुसुप्ति शब्द है, ये ध्यान रखना, दंपत्ति वाला तो कल ही आना है, क्योंकि आप सब ध्यान रखिएगा। सुसुप्ति वाला व्यक्तित्व वाला आरोग्य है, आरोग्य शब्द ठीक है, कहीं आप गलत नहीं कर देना है। चिकित्सक है, ये शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट में है, ध्यान रख लीजिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा है, ये सह है, ये पीछे शुश्रूषा वाला ध्यान रखना है ये। और देखिए प्रतिद्वंद्विता, ठीक है, मंत्रिमंडल, ये ध्यान रख लेना, ऐसा मिल सकता है आपको मंत्रिमंडल। तो देखिएगा मंत्रिमंडल, आजकल थोड़े मंत्रिमंडल ठीक ठाक है, तो आप भी ठीक ठाक कर देना, ये वाला करना, गलत नहीं करना है। तो देखिएगा आज की वीडियो में क्या इंपोर्टेंट था और क्या इंपोर्टेंट होने वाला है, जो मैंने स्टार लगाए हैं, देखिएगा 200, 400, 500, 1000 शब्द रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जीके ग्रुप प्लेटफॉर्म है, और जीके ग्रुप प्लेटफॉर्म पर क्या मिलता है सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं, परसों देख लेना क्या मिलता है, जो एग्जाम में करवाए वही मिलता है भैया। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये पेपर के बाद ढूंढते फिरोगे। मैं पहली क्लास से लेकर के और लास्ट क्लास तक आज भी आपको कह रहा हूँ, स्टेट के एग्जाम से पहले कि जितना करवा दिया है यूट्यूब चैनल पर जाके, और लाइव क्लास में, चाहे वो मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी देख लेना, क्योंकि वरना आपका इस और 15 नंबर की हिंदी और 10 नंबर का हरियाणा जीके सब कुछ 5-10 क्लास है, और कम से कम 1 घंटा 10-10, 5-5 मिनट की क्लास है, तो 2-2, 4-4 घंटे की नहीं दिया, क्योंकि ऐसे नहीं कि कुछ का कुछ बना दिया, ऐसे मजाक बना दिया ना, क्योंकि यहाँ जो अब मैं बताऊंगा वो आने वाला है, तो क्या बताऊंगा अब देख लो। देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ना, वो क्या है, वर्ण है, ध्यान रखना, अक्षर में पूछेगा। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, वर्ण है, और वर्ण क्या होता है आप सभी को पता है, ऑप्शन में ऐसे अक्षर भी मिल सकता है, तो अक्षर गलत मत कर देना। तो ध्यान रखना है क्या कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो है जिसके और अधिकतर टुकड़े न किए जा सकते हो। अक्षर में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता देता हूँ भैया, आज 1 मिनट में आपका मामला खत्म कर दूं। जैसे मैंने लिख दिया राम, और मैं इसको लिखूं रा प्लस में मैं, तो ये देखिए ये अक्षर है, समझ लिए भैया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं हो, ये बात आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि हम टाइम पास करवाते नहीं। और एग्जाम में आने वाली बात बता दी, रा प्लस में मैं क्या, तो अक्षर है, और रे प्लस में आप, ठीक है, प्लस में मैं, प्लस में ए, मतलब इससे छोटा इसको नहीं कर सकते, इसको इससे कर दिया था, पर अब करके दिखाओ, इससे छोटा होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है क्या कहलाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण कहलाता है। ध्वनि कुछ नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्वनि वही है जो आप बाजते रहते हो पूरे दिन, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये ध्वनि है। तो देखिए क्या चल रहा था, स्टार वाली बात याद रख लेना है, ठीक है, पूजन में याद रखना है, जो स्टार लगा दिए, देखो कितने शब्द बने, 1 2, ठीक है, 3, 1 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8, उसके बाद स्टार कहां लगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, और 23 और 24 और 1 25। भैया 25 शब्द भी याद नहीं रख सकते, तो
तैयारी करना छोड़ दो, ठीक है। और इन 25 से बाहर आना नहीं है। कोई 2500 शब्द नहीं दिखाया मैंने आपको, कोई 250 शब्द नहीं दिखाए। और देख लेना ये जो स्टार लगा दिए, आप एचटेट 200 से बड़ी परीक्षा मानते हो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। और हमारे लिए एचटेट कोई बड़ी बात नहीं, आपको क्या आना है वो हम बताते हैं, क्या आता है वो बताते हैं हमको क्या क्या पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। ऐसे तो बहुत सी बुक है, परंतु यहाँ आप 10-15 मिनट का टाइम लेके जाओगे तो ये देखिएगा यहाँ आप पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि जो हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते आए थे वहां यहाँ रंगीन नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि रंगीन जो होता है ना वो धोखा दे सकता है, ये धोखा नहीं देगा आपको। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, वायरल कर दो, क्योंकि ये कल पेपर में आना है। और इसके साथ 2 शब्द मैंने बताए वो भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। सदुपदेश वाला ये मैंने स्टार लगाई दिए, 25 शब्द भी अगर आप नहीं कर सकते तो आज से एग्जाम देने मत जाना चाहिए, दे सकते। तो आज के वीडियो में देखिए कितना आपको बताया है, इसके साथ साथ मैंने और भी बातें आपको बताई हैं, तो इन बातों को आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। और देखिएगा हिंदी का जो एग्जाम है, मैंने दोबारा से बता देता हूँ, कोई बंदा लास्ट में जुड़ा हो भाई अपने यूट्यूब चैनल पर जाओ आप और वहां से लाइव क्लास देखो, और वीडियो जितने भी अपलोड कर रखे मैथ रीजनिंग हरियाणा जी के हिंदी, आपका ये वहीं से 50 नंबर ही तो 90 नंबर ले रहे हैं, 90 के 90 नंबर वहां रख रखे हैं। हिम्मत आपकी वहीं से उठा लीजिएगा और यहाँ से भी उठा लीजिएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं करेंगे आपका वेस्ट। और इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। हाँ देखिएगा 100 से बड़ी समस्या, अभी एक समस्या सी की गई थी, दूसरी समस्या आ रही है डी ग्रुप, तो ध्यान रख लीजिए भैया, ठीक है ना। अभी हम यही तो बता रहे हैं कि आप ग्रुप से जुड़े रहो, क्योंकि अभी आ गई है डी ग्रुप की, ठीक है ना। हिम्मत सिंह सर जो है उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखा दी आपके लिए। जो क्या है डी ग्रुप की वैकेंसी जो है वो अभी डी ग्रुप का फॉर्म अप्लाई के लिए कभी भी किसी भी टाइम 1 सप्ताह 2 सप्ताह में जो डी ग्रुप का फॉर्म अप्लाई करने का टाइम डेट पे दी जाएगी, और उस डेट के साथ साथ में आपको अभी आपको आदेशर बता देंगे, ठीक है ना। अभी आदेशर आ रहे हैं, ये बताएंगे, क्योंकि ये हमारे एक्सपर्ट हैं, ये जो बताते हैं वही तो आता है, तो बता दिया आपको। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जैसे एक न्यूज आई है, हिम्मत सिंह जी का ट्वीट है, वो HSSC चेयरमैन की ग्रुप डी का जल्दी ही रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है। तो साथियों सबसे पहले तो ये बता दें, हमने कल अपनी कट ऑफ जारी कर दी थी अपने जीके ग्रुप परिवार की तरफ से। और दूसरा ये है कि ग्रुप डी का अभी एग्जाम्स है, और क्या हुआ जैसे पेपर खत्म हुआ, जिन बच्चों के मेंस में नंबर नहीं आए, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, तैयारी नहीं की, वो सीधे लेफ्ट होते चले गए, लेफ्ट हो गए वो, या तो उनकी सीधी ज्वाइनिंग आ गई HSSC की तरफ से, ज्वाइनिंग लेटर आ गया उनका, इसलिए लेफ्ट हो गए, या वो मेंस में पहुंचे नहीं, इसलिए वो कंपटीशन से पहले भाग गए। साथियों भागना नहीं है, हमें तैयारी करनी है, ठीक है। एक एग्जाम खराब गया, दूसरा फिर आएगा। अभी मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि 3-4 एग्जाम्स ऐसे आने वाले हैं जिसमें 15-20 हजार वैकेंसीज है, जिसकी तैयारी करके अच्छे से जॉब मिल सकती है। फिर भी अगर लेफ्ट हो रहे हैं हम, तो ये हमारी नाकामयाबी है, जिसका फल अपने परिवार को मिलता है, क्योंकि हम जो यहाँ पर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम खुद को तो धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को भी दे रहे हैं। तो साथियों ग्रुप डी की वैकेंट रजिस्ट्रेशन होगा, तैयारियां सेम रहेगी, पहले जो तैयारी की है उसको हमें डबल करना है। अभी जो साथी बोल रहे हैं हमारे 40 नंबर आए, 30 नंबर आए, 50 नंबर आए, तो वहीं उस तैयारी को डबल करके 60-70 प्लस नंबर लेंगे। और ग्रुप डी की सबसे अच्छी बात है कि ग्रुप डी में एक टेस्ट देना है, उस पर मेरिट बेस पे आपको मौके मिलेगी। कितना शानदार मौका है कि एक टेस्ट के बल पर हम आराम से हरियाणा सरकार में नौकरी मिल रही है। इसलिए सभी साथी जोरदार तैयारी की। जैसे कि ये पढ़ाया गया आज एचटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी साथी हमारी वीडियोस को देखिए, और 2 दिन में हम इतना करवा देंगे कि आपको एचटेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी तैयारी जैसे करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ
बिल्कुल अच्छे तरह समझाया गया टॉपिक है। और साथियों ऐसी वीडियो हम लगातार लेके आ रहे हैं आपके सामने। कल भी वीडियो आएंगी, परसों भी आएंगी, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा यूट्यूब का लेट चालू हुआ है, लेकिन जैसा भी हुआ है आपको दिख रहा है कि हमने किस हिसाब से अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाए हैं, कैसे आप लोगों के सहयोग से। अभी हम बार बार अपील भी करते हैं कि ग्रुप के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बाकी की वीडियो और हम लगातार ग्रुप में डालते रहेंगे। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।